आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। बताओ केजरीवाल के मेले तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्त की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का दर दिखा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, उनका इलाज करने के लिए क्या बोलते हम लोग, शिफा। बीमारी का इलाज, उसका अपोजिट क्या है, शिफा, है ना? तो इन तमाम लोग जिनके जहनों में नफरत की बीमारी है, जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं, क़यादत नहीं उभरने देंगे, आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता हो वैसे साहब आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूं, करता रहूंगा, मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूं। मैं आजाद लीडरशिप का कायल हूं जो गरीबों के लिए लड़े। अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लेते। अगर तुम आजाद होते तो तुम तबलीग की जमात पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते। अगर तुम आजाद होते तो तुम यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में अटल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अगर तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपके आजाद सियासी आवाज पैदा हो। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे। एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं, जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई, लीडरशिप बनाओ। याद रखो, कोई आसमान से उतरकर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया, तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को, हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं, जिनकी औलाद अपने बाप को देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी बीवियां उनको देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी माँ और बाप रो रो कर रातें गुजार रहे, बीमार हो जा रहे हैं,
मगर उनको बेल नहीं होती है। उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका नाम शिफार, ताहिर और सैफी है। जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते बताओ? ये दोहरा मियार कैसा चलेगा? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं, दोनों पर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपकी कामयाबी होगी। अरे जो बाहर रहकर डेवलपमेंट नहीं करा सका, जो बंदर है वो जब बाहर आएगा तो शेर जब ओखला की सड़कों पर छुपा चलेगा तो उसके नाम से, उसकी कुर्बानियों से, उसकी मेहनत से मुझे यकीन है कि ओखला में एक नई तारीख लिखी जाएगी। ये तारीखी जगह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर बहुत से डेवलपमेंट के काम करवाना है। हैदराबाद में मजलिस के 7 एमएलए हैं। हमने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 800 करोड़ का एक फ्लाईओवर बनाया हूं 7 एमएलए के साथ। हुकूमत टीआरएस की थी, अब कांग्रेस की है। चंद्रायन गुप्ता, अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली हल्का, वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने 290 करोड़ रुपए का खाली सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। याद रखिए ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने अपनी लीडरशिप को बनाना है। अगर आप अपनी लीडरशिप को बनाएंगे, ये आपकी कामयाबी होगी। याद रखो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजले कैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके कोर्ट के सही इस्तेमाल करने से। जहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, और मासूम जनता इनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए, और जो आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी आवाज बनाओ, जिसने आपके लिए आफतें उठाई, जिसने आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना चैन और सुकून कुर्बान कर दिया। आज हम शिफा के नाम पर नहीं मेरे भाई, हम ज़मीर की बुनियाद पर और देंगे शिफा को इंशाअल्लाह ताला। जिसके सीनों में धड़कता हुआ दिल होगा वो शिफा को और देगा। जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को और देगा। जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को और देगा। जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को और देगा। जो हमारी बहन के आंसुओं को अपनी बहन समझेगा वो शिफा को और देगा। जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा को और देगा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ एक ही निशान दिखाई देना चाहिए, वो पतन का निशान होना चाहिए। पतन के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, शिफा को कामयाब करिए, जो हमारे लिए खड़ा रहा उसको कामयाब करिए। मैं आज आपके इलाके में दौरा किया हूं, इंशाअल्लाह ताला और भी पैदल दौरे होंगे।
और भी पैदल दौरे होंगे, आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत